ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। थैंक यू सो मच सर। मैं भी साथ चलता हूँ। सर आप? आइए। या अल्लाह, किस मनहूस की नजर खा गई मेरे घर को, मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लगती है। या अल्लाह। अभी ज़ारा, ज़ारा। बस अम्मी बस बस, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ अब्बू को बताएं? अरे तुम्हारे बाबा, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, मुझे तो पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा अब्बा, कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं हूं ना। अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, सब ठीक होगा। हाँ मत रो यार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस्लाम। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे वालिद को? आपकी मरीज को हार्ट अटैक आया है। उन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट दे दी गई है, फर्दर ट्रीटमेंट देखेंगे हम उनके लिए क्या जरूरी है। अरे भाई क्या हुआ है, क्या करना है, आप उर्दू में बताएं ना डॉक्टर साहब। हो सकता है कि उनका ऑपरेशन करना पड़े। अरे ऑपरेशन, या अल्लाह, ऑपरेशन कहाँ से होगा, कौन पैसे देगा ऑपरेशन के? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से ये इलाज करवाएंगे। आपके पेशेंट का दिल का ऑपरेशन होगा और पेमेंट की मालूमात आप रिसेप्शन से लेंगे। मैं करती हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अब अम्मी अब्बू का ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा ना। अच्छा आप इतना नहीं रोए, सब ठीक हो जाएगा। आए आए बैठे वहाँ पे जाए। ये ना अम्मी बैठे। अब मैम इतने सारे पैसे फिल वक्त तो जमा नहीं करवा पाऊंगी मैं, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। आप मुझे कल तक का टाइम दे सकती हैं? देखिए मैम, आपको इनिशियल डिपॉजिट तो जमा करवाना होगा, उसके बगैर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। आप कोशिश करें जल्द से जल्द अमाउंट अरेंज करें, हमारे हेल्पलाइन डिपार्टमेंट में आप बात करें तो हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है मैम, मैं आती हूँ।
रमाना कहाँ रह गई थी तू? अरे असर की हालत ठीक नहीं है, उसे तो कोई होश ही नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि उसको दिल का दौरा पड़ा है तो ऑपरेशन होगा। हाँ, परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। कैसे परेशान ना हो, जाके असगर की हालत तो देखो। और फिर ऑपरेशन तो लाखों का खर्चा है ना, वो कैसे करेंगे हम? सारा कहाँ है? उसको कुछ पता भी है? हाँ, उसके दफ्तर का कोई लड़का आया है साथ, उसके साथ ही गई है। बेटा वहाज जाओ ना जरा रिसेप्शन पे पता करो। अरे डॉक्टर ने तो कह दिया है पहले बिल जमा होगा फिर इलाज होगा। जी मैं देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। हाँ तुम भी जाओ, जाओ बेटा साथ जाओ वहाज के। जाओ या अल्लाह अपने रहम कर, बस करम करम पे। सारा क्या हो गया ये सब कुछ एकदम से? हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया? कोई बात हुई थी, कुछ हुआ था मामू जान को? क्या पूछना चाहती हो तुम? परेशान थी मैं सारा, इसीलिए पूछ रही हूँ। फाइल तैयार हुई? सारा, आपके फादर की फाइल रेडी हो गई है, आप आईसीयू में इन्फॉर्म कर दीजिए। सर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी? आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप सिद्दीकी साहब से बात कर लीजिएगा, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। थैंक यू सर। क्या कहे ना कहे हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए। चलो दुरैया साथ चलो। इस तरह चुप लगी हमने मान चले ना? जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। पंक्चर होना कब सीखोगे? मेरा मतलब था कि मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि तुम्हारा क्या मतलब, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। सर आप तो नाराजी हो गए, इट वॉज जस्ट अ जोक। ये जोक था?
मेरे पास ऐसे फजूल जोक्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बाय द वे, टाइम इज अप। कोशिश करना कि कल वक्त पर पहुंचो। कि तुम कैसे कह सकते हो कि जहां मैं जा रहा हूं वो इस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए? मैं जानता हूं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। हेलो, कहाँ गुम हो? तुम कब आई? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? दानियाल ने कहा कि उसके पास कोई और काम है, मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट। और वो इम्पोर्टेंट काम था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारना। शट अप। दानियाल इतना नॉन प्रोफेशनल नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है भी तो बहुत लकी है उसकी गर्लफ्रेंड कि वो उसके बारे में इतना सोचता है। कम से कम तुम्हारे जैसा नहीं है। कॉफी मंगवाओ प्लीज। श्योर। एक कॉफी सरफराज साहब के लिए। तुम कुछ अपसेट लग रहे हो मुझे। नहीं तो आई एम ओके। चलो, तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। तुम शक्ल देखो अपनी, साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और कुछ छुपा रहे हो। याद आ रही है किसी की? किसकी? पूछा तो तुमने इस तरह से है जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। तुम्हारी इस तरह की बातें करने का क्या मकसद है शीना? कोई मकसद नहीं है सरफराज। मैं कुछ बातें बगैर मकसद के भी कर लेती हूँ। क्या बकवास कर रही हो यार? मैं पहले ही अपसेट हूँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ। क्या हुआ है बताओ। बीवी से दोबारा लड़ाई हो गई है क्या? बताओ, अब क्या किया उसने? अब कौन से बच्चे की तबीयत खराब है? बताओ। ऐसा कुछ नहीं है शीना। तुम्हारी इस वक्त ये बातें मुझे बहुत बुरी लग रही है। प्लीज। इस वक्त ये कुछ इजाफी नहीं था? अच्छा ठीक है, ओके फाइन। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी बताओ,
तुम्हारे जहन पर हर वक्त मेरी बीवी क्यों सवार रहती है? हाँ, सवार रहती है। जब तक वो तुम्हारे सर पर सवार रहेगी, मेरे जहन पर भी सवार रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके बारे में बात ना करूं, तो छोड़ दो उसे, तलाक दे दो, दूर हो जाएंगी तुम्हारी सारी शिकायत। तुम्हें आज कोई और काम नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हूँ। ये फाइन, काम की ऐसी की तैसी। हम दोनों जानू मानू खेलते हैं। हम यहाँ पर यही तो काम करने आते हैं, है ना? इट्स ओके, काम करो तुम अपना। आ जाओ, दे दो कॉफी साहब को। आ गई है तुम्हारी कॉफी, पी लो। आपको पता है, सारा बिल लेकर गए वो, और कह कर गया था कि कोई और काम हो तो उसको भी उससे कोई बताएं। ये कौन है भाई? अल्लाह तौबा। पता नहीं, दिखने में तो बड़ा अमीर लग रहा था माँ, ठीक ठाक बिजनेस वाला है। ये कहाँ से आ गया? पूछा तुमने इससे? नहीं, बताया तो कुछ नहीं। आज ने भी पूछा था तो आगे से कोई जवाब नहीं दिया उसने। वो क्यों कुछ कहेगी? इस बार तो उसने ऊंचा लंबा हाथ मारा है।
मैं भी कहूँ ये हमीदा इतनी इत्मीनान से क्यों बैठी है। अब पता चला इतने बड़े अस्पताल में कैसे ले आई मेरे भाई को। अब समझ आती है बात। मम्मी को पता है सब कुछ? कैसे नहीं पता होगा, ये दोनों बेगैरतें मिली हुई हैं। यही गम तो खा गया असगर मियां को। दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा, बस अल्लाह ही खैर करे। बस देख ले माँ, आप ही बात करके देख लें। पता है वहाज को भी बहुत बुरा लगा, बेइज्जती सी महसूस हुई है उन्हें। बेइज्जती ही है और क्या है, पर खैर तुम कोई बात ना करना। अच्छा है इसी बहाने मेरे भाई का इलाज इतने बड़े अस्पताल में इतनी अच्छी जगह पर हो गया। लगाने दो पैसा, दिल खोल के लगाने दो। एक बार असगर मियां ठीक होकर घर चले जाएं, फिर करूंगी बात। ऐसा कोई तमाशा करूंगी, ऐसा तमाशा करूंगी कि देखती रह जाएंगी ये माँ बेटियां। अरे ऐसी बेगैरती तो हमने कभी नहीं देखी भाई। बताओ आपके फादर की फाइल रेडी हो गई है, आप आईसीयू में इन्फॉर्म कर दीजिए। सर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी ज़रूरत थी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप सिद्दीकी साहब से बात कर लीजिएगा, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इंशाल्लाह अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस तुम अपने दिल को मजबूत रखो। इंशाल्लाह। अम्मी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दानियाल सर ने जो भी किया किसी गर्ज से किया? अल्लाह ना करे बेटा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? औलाद हो तुम मेरी, तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती तुम्हारे लिए। यकीन करें मैं तो इनको ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। ये तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने आए थे और ये सब कुछ कर दिया। मैं तो बस इनकी एक आम वर्कर हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, अल्लाह ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा, वरना कहाँ से बंदोबस्त करते हैं हम इतने पैसों का। अल्लाह ने अपने बंदे को हमारे लिए भेजा, जानती हो क्यों? इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी है। तभी तो उसने अपने बंदे के दिल में हमारी मदद का ख्याल डाला। आसमानों से ऐसे ही मदद आती है बेटा, लेकिन हम इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं ना, नाशुक्र हैं, जो अल्लाह की इमदाद को भी ना शक की नजर से देखता है। जो मदद करना चाहे भी वो 10 बार सोचता है और फिर शायद रुक भी जाता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं बेटा इस दुनिया में जो किसी गर्ज की बिना पर लोगों की मदद करते, लेकिन यकीन जानो ये लड़का मुझे ऐसा नहीं लगता। अम्मी, मैं इनके सारे पैसे वापस कर दूंगी। अपनी सैलरी में से बेशक मुझे कटवाने पड़े, मैं कटवा लूंगी अम्मी। लेकिन आज जो इन्होंने मुझ पर एहसान किया मैं कभी भूल नहीं सकती। अब मुझे नहीं पता ये आसमान से आई हुई कोई मदद है या जमीन पे रहते हुए किसी गर्ज से की हुई।
या अल्लाह, मेरी बच्ची पर अब ऐसी कोई आजमाइश न डालना कि वो तेरी रहमतों पर शक करने लगे। प्यार से। और अब बोलो शाहरुख, ये रहे आपके पैसे। ये रहे आपके पैसे। गुड। हेलो। बहाज, अस्सलाम वालेकुम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं नहीं, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ। ऐसे ही बहाज, मेरा तो बहुत ही दिल घबरा रहा था। इतनी टेंशन में तो नींद भी नहीं आ रही थी। बस रह रह के मामू जान का ख्याल आ रहा था। कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत तो वैसी ही है, डॉक्टर्स कल बताएंगे क्या करना है। चले, अल्लाह खैर करे। मैंने नमाज पढ़ी थी और दुआ की थी मैंने। बस अभी कॉल बंद होती है ना तो वजीफा भी करूंगी इंशाल्लाह। अच्छी बात है। खैर, अम्मी कहाँ हैं? सो रही हैं? खाला जान, हाँ, खाला जान भी सो गई हैं। बड़ी परेशान थी वो भी, रो रो के उनकी भी बुरी हालत थी, लेकिन मैंने उनको सुला दिया, तसल्ली दी थी, उनके पास भी बैठी थी। आपने कुछ खाया? क्या खाना, भूख नहीं लग रही। जाहिर है, इतनी टेंशन में भूख कहाँ लगती है। लेकिन आप नहीं परेशान हो ना? अल्लाह खैर करेगा, सही हो जाएंगे मामू जान बहुत जल्द इंशाल्लाह। नाश्ते में क्या लाऊं सुबह आपके लिए? नहीं नहीं, कुछ बना के लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कैफेटेरिया सब कुछ मिल जाता है। अरे वाह, हॉस्पिटल का खाना कोई खाने के काबिल होता है? अल्लाह माफ करे, वो तो मैं आपको खाने नहीं दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए खाना बना कर लाऊं, वो मत खाइएगा, ठीक है? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल में बना के ले। मैं सोच रही थी कि आज मैं खाला जान के कमरे में ही सो जाती हूँ उनके साथ। तबीयत नहीं ठीक ना उनकी भी, परेशान थी। क्या पता बीच रात में जागे उन्होंने मेरी जरूरत हो, तो मुझे उनके पास होना चाहिए। बल्कि उनको मेरी तरफ से तसल्ली भी दे देना। जी जी जरूर। आप भी प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, थैंक यू। राइट। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं थैंक यू सर, चाय नहीं पीनी। आपको जब हायर किया था उस वक्त मैं ऑफिस में था नहीं, सो I just wanted to see you. I mean, just talk to you once. बस ठीक है, आप जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। आपके फादर की फाइल रेडी हो गई है, आप आईसीयू में इन्फॉर्म कर दीजिए। सर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी ज़रूरत थी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप सिद्दीकी साहब से बात करनी चाहिए था, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। थैंक यू सर। आई एम रियली सॉरी सारा, मैं समझ सकती हूँ मेरी जान तुम कितनी तकलीफ से गुजर रही हो। तुम देखना अल्लाह पाक तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुमने अच्छा किया कि तुम इन हालात में भी ऑफिस आ गए। हाँ निम्रा, लेकिन क्या मुझे जल्दी छुट्टी मिल सकती है आज? मिलनी तो चाहिए, लेकिन नई जॉब है ना तो मेरे ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि ना तुम्हें किसी और से बात करने के बजाय डायरेक्ट सर दानियाल से बात करनी चाहिए। वो यकीनन तुम्हारी बात को समझेंगे। और तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में शाह से ज़्यादा शाह के वफादार एक्टिव होते हैं। और सर दानियाल तो खुद देख कर आए ना अंकल को हॉस्पिटल में। पता नहीं सर दानियाल कब आएंगे, मेरा दिल नहीं लग रहा निम्रा, मुझे जाना है मुझे। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं ऐसा करती हूँ कि उनके पीए से बात करके देखती हूँ, शायद वो उनसे बात कर ले। वैसे इतनी सुबह ऑफिस से कॉल जाती तो नहीं है उनके घर, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। तुम परेशान नहीं हो मेरी जान। आपको भी ऐसा लगता है कि दानियाल सर ने जो भी किया किसी गर्ज से किया? अल्लाह ना करे बेटा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? औलाद हो तुम मेरी, तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती तुम्हारे। यकीन करें मैं तो इनको ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। ये तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने आए थे और ये सब कुछ कर दिया। मैं तो बस इनकी एक आम वर्कर हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, अल्लाह ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा, वरना कहाँ से बंदोबस्त करते हैं हम इतने पैसों का। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही गजब खुदा का, मतलब बाप की ऐसी हालत है और वो लड़की दफ्तर भाग गई। 100 मिलने जुलने वाले आएंगे तबीयत का पूछने, क्या जवाब देंगे कि लड़की दफ्तर चली गई, क्योंकि दफ्तर उसके बगैर चलता नहीं है। पापा वो छुट्टी की ही बात करने गई है, बस आती होगी। अरे तो उसके लिए जाने की क्या जरूरत थी? वो आया था ना सेठ कल उसके साथ, तो उसी से कह देती। इतना ख्याल करने वाला सेठ हो तो फिर की फिक्र किस बात की, है ना? क्या मतलब है आप पापा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो लड़का अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल करता है। तुम ये देखो कि उसने अस्पताल का बिल भर दिया। जो पैसे लगाने में दरेग न करे मजबूरी तो समझेगा ही ना। अच्छा तुम क्या मुझसे जिरा करने खड़ी हो गई हो? तुम ये बताओ तुम्हें अस्पताल चलना है कि नहीं? हम तो जाएंगे भाई, मेरा तो भाई है भाई, माँ जाया इकलौता भाई।
मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये तो कोई मुझसे पूछे। जी चलना है, आपका इंतजार कर रही थी मैं। तुम मेरा इंतजार करती रहो, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूं, और इंतजार में दोनों बैठे रहे। अगर तैयार हो गई थी तो मुझे आवाज दे लेती ना। मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, खाने नाश्ते की फिक्र ना करना, दुरैया से कह दिया मैंने, वो बना कर ले आएगी। और मैं जा रही हूँ बाहर गली में रिक्शा रोकने के लिए, तुम भी जल्दी से आ जाओ। पता नहीं मेरा भाई सारी रात किस हाल में होगा, कैसे याद करता होगा अपनी आपा को। अब तुम गली में ही आ जाना और ताला वाला अच्छी तरह से लगा कर आना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपके वालिद की तबीयत कैसी है? सर उनका आज ऑपरेशन है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो हॉस्पिटल होना चाहिए। आप प्लीज जाएं, जब तक आपके वालिद की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप उनके साथ रहें, उनका ख्याल रखें। सर थैंक यू सो मच। मैं आज आई इसलिए थी कि आपसे ऑफ ले सकूं। आप प्लीज जाइए, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ख्याल रखें अपने वालिद का। अब जाइए प्लीज। अल्लाह ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा, जानती हो कि इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी है, तभी तो उसने अपने बंदे के दिल में हमारी मदद का ख्याल डाला। आसमानों से ऐसे ही मदद आती है बेटा। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।